अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। रमज़ान आने में सिर्फ़ और सिर्फ बस 1 या 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो जो मेरी थोड़ी सी तैयारी बाकी रहती थी वो मैंने सोचा कि आज कंप्लीट कर लूँ। आज दोपहर के मेन्यू में ही मैंने शामी बना ली थी ताकि दोपहर में हम खाने भी वही खा लें और उसके बाद मैं उसको फ्रीज़ करके भी रमज़ान के लिए रख लूँ। जो काम बाकी थे बस मुझे था कि आज ही मैंने फटाफट सारे काम ख़त्म करने हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया। फ्रीज़ करने वाली मोस्टली चीज़ें तो मैंने बना कर रख ली हुई थी। शामी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में ज़रूर बनाई जाती है और रमज़ान में स्पेशली ज़रूर बनाते हैं। रमज़ान में मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं इसको बना के तो फ्रीज़ कर लूँ। इससे ये होता है कि अगर सहरी में भी आपका सालन या फिर एग खाने को ना दिल चाहे तो आप शामी बना के पराठे के साथ वो भी खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चने की दाल को सोख करके रखा हुआ था। सुबह उठते ही आज मैंने चने की दाल भिगो कर रख दी थी। बाद में मैंने नाश्ता बनाया था। दाल इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी। फिर मैंने उसको प्रेशर में डाल दिया और उसमें मैंने ऐड किए थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन इसमें यूज़ किया है। साथ में मैंने एक प्याज लिया है और एक ही मैंने आलू लिया है। प्याज मैंने बहुत छोटे साइज़ का लिया था और आलू दरमियाने साइज़ का लिया था। आलूओं को 4-4 पीस मैंने कर लिए थे ताकि आलू जल्दी से अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। इसके साथ ही मैंने एक लहसुन का अदरक का टुकड़ा डाला था और साथ में थोड़े से लहसुन के जवे डाल दिए थे। इन सब चीज़ों को ऐड करके फिर मैंने ब्लैक पेपर साबुत डाल दी, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर दिया, 1 चम्मच मैंने सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया। अब 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल की थी ब्लैक पेपर पिसा हुआ। मैंने साबुत भी यूज़ किया और पिसा हुआ भी यूज़ किया। साथ ही मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था और साथ मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ऐड की थी और साथ में जो साबुत गोल लाल मिर्च होती है जिसके चिली फ्लेक्स बनते हैं वो भी मैंने साबुत इसमें 10-12 वो भी शामिल की थी। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। मैंने जस्ट 1 ही चम्मच नमक इस्तेमाल किया था। अगर हमें नमक कम लगेगा तो लास्ट में हम दोबारा से नमक ऐड कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे थोड़ा कम ही नमक रखिएगा क्योंकि अंदाज़े से ही नमक डालना होता है। तो मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा था कि मैंने कितना नमक डालना है, इसलिए मैंने उस हिसाब से डाल दिया। अब सब चीज़ों को मैंने अच्छे से प्रेशर में डाल के तो अब इसमें 1 गिलास मैंने सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा कम करना है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे दाल और चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगा, सोगी सा बन जाएगा, तो वो हमने काम नहीं करना। तो बस ये सब चीज़ें ऐड करके साथ ही मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर मैं इसलिए लगा रही थी ताकि ये ज़रा जल्दी से बन जाए। मैंने खाना भी बनाना था और आज सारा दिन रमज़ान की प्रिपरेशन करनी थी, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो मुझे था कि मैं सारे काम अच्छे से कर लूँ। इसलिए टाइम कम था और मुकाबला बहुत सख्त था, तो इसलिए बस मैं जल्दी प्रेशर में ही इसको पका लिया था और उससे चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाता है। अच्छा, प्रेशर लगा के इसको जस्ट 5 से 7 मिनट ही प्रेशर आपने लगाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, तो हर चीज़ काफ़ी सॉफ़्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो चिकन होगा ना उसको मैं सेपरेट करके रख लूँगी। अगर आप यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ना यूज़ करती तो हड्डियों वाला चिकन जो होता है ना उसको हड्डियाँ अलग करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है अगर मैं इसमें बोनलेस चिकन यूज़ कर लेती हूँ ना। तो उससे ये होता है मुझे कि मैं जल्दी उसके रेशे बना के तो झट से शामियाँ तैयार करके रख लेती हूँ। अब मैंने फटाफट सारा चिकन निकाल के तो एक प्लेट में रख दिया और थोड़ा देर उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उतनी देर बाकी जो मिक्सर है वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे दाल इतनी अच्छे से गल चुकी थी, बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो इस वजह से हैंड ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था ब्लेंड होने में। जल्दी से बहुत सॉफ्ट सी बड़ी प्यारी सी तैयार हो गई थी। अब मैंने साथ ही जो शेडर किया हुआ चिकन था वो इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद मैंने इसको एक बड़े बाउल में कन्वर्ट कर दिया था ताकि उसमें बाकी चीज़ें डाल के मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँ। अगर इसी बर्तन में रहने देती प्रेशर में तो फिर मिक्सिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली हुई थी,
वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ ही मुझे इसमें अब डालना था थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा ऐड करने से फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है और शामी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब मैं इस मटेरियल की बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी और नमक को दोबारा टेस्ट करूँगी। अगर नमक मुझे कम लगा तो मैं मज़ीद थोड़ा सा नमक और शामिल कर सकती हूँ। और अब मैं इस मिक्सर में से तमाम शामी तैयार करके साइड पर रख लूँगी और उसके बाद जो मुझे अभी दोपहर में लंच में बनानी है वो मैं अभी बना लूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आज अपने दोपहर में सिर्फ शामियाँ ही खाई थी। इसके साथ मैंने दही की चटनी भी बना ली थी। रायता शामी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभी दिल चाहता है कि जस्ट इस तरह का हल्का-फुल्का भी खाना खाया जाए। तो इस वज़ह से बस मैंने आज ये बना ली और काम भी आसान हो गया कि दोपहर को स्पेशली कुछ और नहीं बनाना पड़ा मुझे। तो अब मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे चिकन, तो फिर मैंने सारा जो चिकन था उसमें से कुछ मैंने शामी के लिए रख लिया था, बाकी ये चिकन बचा हुआ था। और इस चिकन का मैं बनाने जा रही हूँ बोनलेस चिकन के बाद मैंने इसका क्या करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चले जी, साथ ही अब बना लेते हैं चिकन का बोनलेस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्रेस्ट का पीस लिया है और उसको हाफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं जो हाफ़ किया हुआ इसका एक ब्रेस्ट का पीस है ना उसको दरमियान में से भी हाफ़ कर लूँगी। इस तरह से जो फ़िले होते हैं ना वो थोड़े से पतले बन जाते हैं और बोनलेस जो है वो बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा बनता है और बहुत अच्छी बोटी तैयार हो जाती है। जब मैंने उसको दरमियान में से कट कर लिया तो उसके बाद अब एक-एक करके इसको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दूँगी और इस तरह से घर पर आसानी से आप बोनलेस चिकन तैयार कर सकते हैं। और एक तो ये बहुत साफ़ सुथरा बनता है और अपनी मर्ज़ी से आप पीसेस तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा बोनलेस घर पे ही इस तरह से तैयार करती हूँ। मुझे बाज़ार का इस तरह से बना हुआ बोनलेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी छोटे पीसेस कर देते हैं और कभी बड़े पीसेस कर देते हैं और अच्छे तरीके से ना बनाते नहीं हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस तरह से खुद बोनलेस बनाऊँ। अब मैंने सारा बोनलेस तैयार करके तो एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इस बाउल में ही मैं पानी डाल के इसको सिरके के साथ भिगो कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और वैसे मैंने जो बोनलेस ब्रेस्ट पीस था ना उसको भी मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया था, लेकिन उसको मैंने सिरके में वॉश नहीं किया हुआ। इस वजह से अब मैं इस स्टेज पर आके इसको बाउल में डाल के थोड़ा सा इसमें सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ही इसको छोड़ा था। तो इस तरह जब हम बोनलेस टिक्का तैयार करते हैं ना तो बहुत मज़े का बहुत सॉफ्ट सा टिक्का तैयार हो जाता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इसका क्या बनाने जा रही हूँ। 10 से 15 मिनट बाद ही मैंने इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया था, इसका पानी सारा निकाल लिया था। अब मैंने इसमें अदरक पाउडर का 1 चम्मच डाला, उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया और 2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच मैंने इसमें सादी लाल मिर्च ऐड की है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच तिक्का मसाला मैंने यहाँ पर नेशनल का यूज़ किया है, आप चाहें कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, साथ ही सिरका और नींबू का रस। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया था नमक को अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें। मैंने बहुत थोड़ा नमक इसमें शामिल किया है, जस्ट मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड किया था। अब इन सब चीज़ों को इसमें शामिल करके तो अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसको मैरिनेट करने के लिए हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना।
और अब हम इस बोटियों को अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो इसको पकाने के लिए मैंने एक पतीली का यूज़ किया, उसमें सारा ये बोटी का मसाला डाल के, बोटी डाल के, तो उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने हाफ़ ग्लास तकरीबन पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके तो फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। और इस टाइम गैस नहीं आ रही थी, तो मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे इतना ख़ास इशू नहीं होता जब गैस ना आ रही हो, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गैस का सिलेंडर मौजूद है, तो उसको जो है वो मैं ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा हुआ कि गैस का सिलेंडर जो है वो मैंने हमेशा से नीचे रखा हुआ था फ़र्श पर, ज़मीन पर। तो आज मैंने क्या किया कि एक बेंच रख लिया और उसके ऊपर मैंने सिलेंडर परमानेंटली उसको फ़िक्स कर दिया। उससे ये होगा कि जिस तरह से हम किचन में जो मेरा स्टोव है उसके ऊपर मैं कुकिंग करती हूँ, तो इसी तरह मैं इसके ऊपर खड़े होकर कुकिंग कर सकती हूँ। तो इस तरह मुझे कोई इशू नहीं होगा। इससे एक तो सिलेंडर की जगह भी बन गई है और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आज इस तरह से ये कर लिया था, इससे मुझे बहुत आसानी हो गई थी। तो अब जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल गया था, इसको मैं भून रही थी, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और आपने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रखना। अगर इसमें हम पानी छोड़ेंगे तो जब हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो आइस वगैरह जो है वो जम जाएगी। तो बस आपने ये एहतियात करनी है, इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। और ये चिकन जो है वो हमारा तैयार हो गया है। ये चिकन आपके इतने काम आने वाला है पूरे रमज़ान, इससे आप झटपट से चिकन बर्गर तैयार कर सकते हैं, शौरमा बना सकते हैं, आप इससे टुटेला रैप बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। अगर आपका कुछ भी दिल ना चाहे तो आप इसको सादा सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रोटी लें और साथ इसे थोड़ा सा एक प्लेट में डाल के तो फिर आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतना यमी, इतना मज़ेदार किस्म का ये मसाला बोटी तैयार होती है और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। जिस तरह से हम शौरमा चिकन तैयार करते हैं ना, ये वो वाला चिकन मैंने बनाया और मैं हमेशा इसको बनाकर तो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। अब ये तमाम बोटी काफ़ी ठंडी हो गई थी, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ओपन एयर में छोड़ दिया था। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ गई थी तो उसके बाद मैंने एक ज़िप लॉक बैग लिया, उसमें सारे ये इसको ऐड करके तो फिर ज़िप लॉक को बंद करके इस तरह से मैंने रख लिया था। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से आज की हमारी दूसरी रेसिपी भी तैयार हो गई है। अब हम आते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। ये है आलू के चिप्स बनाकर फ्रीज़ करना। किस तरह से हम आलू के चिप्स बनाकर घर पर फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फ़्रोज़न हम चिप्स बाज़ार से रेडीमेड लेकर आते हैं, तो बच्चों को पसंद तो वो बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इस वजह से इसको घर पर हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ आलू लिए थे और उनको एक-एक करके मैंने सबका छिलका उतार के रख लिया था। अब यहाँ पे मैंने तमाम आलू धोकर तो रख लिए हैं। अब मैं एक-एक करके इसको कट कर लूँगी और इसको कट करने का बहुत आसान तरीका है। मैं तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के ही कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से, नाइफ़ से वैसे सिंपल भी कट कर सकते हैं। और वैसे कुछ लोगों के पास आलू बनाने वाली, चिप्स बनाने वाली ना मशीन भी होती है, तो मेरे पास वो नहीं है। उससे बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन मैं इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रख के तो काट लेती हूँ, बहुत आराम से कट जाते हैं। तो आप इस तरह करके तमाम आलूओं को काट के रखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये है कि बहुत आसानी हो जाएगी आपको। एक बार तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन रमज़ान में आपके टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो इस तरह करके मैंने तमाम आलू कट करके रख लिए थे और उसके बाद मैं साथ ही मैंने एक कढ़ाई जो है उसके ऊपर पानी रख दिया था। पानी डाल के तो चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया हुआ था। पानी को मैं यहाँ पर गर्म कर रही थी, बॉयल कर रही थी। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो जो आलू हैं जो मैंने चिप्स बना कर रखे हैं उसको मैं धो के तो वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस वक्त पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था, तो अब मैंने हाफ़ करके इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये 2 बाउल्स थे मेरे पास, तो पहले एक बाउल को मैं अच्छे से पका लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। जब ये पक जाएगा तो फिर मैं इसको स्टेन करके तो फिर मैं दूसरा वाला बैच तैयार करूँगी। तो ये आलू जो हैं वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाने हैं इस पानी में। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, तो अदरवाइज़ जो है वो आलू आपस में जो है वो चिपक जाएंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैंने 2 से 3 मिनट बाद ही इसको स्टेन कर लिया था
और फिर मैंने एक पेपर टॉवल लिया था, नीचे रुमाल रख के उसके ऊपर पेपर टॉवल रख के तो उसके ऊपर तमाम आलू को मैंने यहाँ पर ड्राई कर लिया था और इसके साथ मैंने पंखा भी चला दिया था ताकि आलू जल्दी से ड्राई हो जाए। आलूओं को आपने बहुत देर तक ड्राई नहीं करना, ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ आलू ब्लैक हो जाएंगे। तो अब मैंने आलूओं को जल्दी से एक ट्रे में शिफ्ट कर लिया था, आलू बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो अब मैंने इसमें शामिल किया हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल किया था चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो आप आराम से आपको बाहर मार्केट से अवेलेबल हो सकता है। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच शामिल किया था कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था चिकन पाउडर। और इन सब चीज़ों को शामिल करके बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इस तरह से बहुत अच्छी आपकी घर में ज़बरदस्त किस्म की खस्ता किस्म की आपकी चिप्स तैयार होगी। इसको आप बहुत बड़े पैमाने पे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैदा और कॉर्नफ्लावर वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कोट हो गई थी चिप्स के ऊपर और उसके बाद मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 बैग्स बनाए थे और इस तरह से ना मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हाफ़ बैग करके तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी और इस तरह मेरे रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। मुझे बार बार चिप्स बनाना नहीं पड़ेंगी और पहले से फ्रीज़ होंगी, तो यहाँ पर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इस तरीके से आप भी अपना रमज़ान में टाइम सेव कर सकते हैं। ये वाली चिप्स मैं आपको रमज़ान में फ्राई करके भी दिखाऊंगी ताकि मैं इसका आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा सकूं। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मैकडॉनल्ड में हमें चिप्स मिलती हैं उस तरह की तैयार होगी, बहुत खस्ता, बहुत यमी किस्म की। तो अब चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ। अब मैंने बनाने थे ब्रेड क्रम्ब और मेरे पास ऑलरेडी ब्रेड की साइड्स पड़ी हुई थी। ब्रेड की साइज़ जो हैं वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैं उसको उतार के रख लेती हूँ और अक्सर हम सैंडविच वगैरह भी बनाते रहते हैं, तो फिर वो मैं सारी इकट्ठी करके फ्रिज में रखती रहती हूँ। तो अब मैंने इसको ना 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन लगाया था और उसके बाद इसको बाहर मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पड़ा रहने दिया था। तो ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको हाफ़ करके मैंने 3-4 बैचेस में इसको ना मैंने ब्लेंड कर लिया और यहाँ पर मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। चॉपर में डाल के आप इसे ब्लेंड कर लें तो इस तरह से ना ब्रेड क्रम्ब्स घर पर तैयार हो जाते हैं और ये इतने क्रिस्पी होते हैं, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आती है। बस आपने इसको एयर टाइट जार में या फिर एयर टाइट जो ज़िप-लॉक बैग होता है ना उसमें डाल के तो आप इसे सेव कर लें। तो इस तरह से घर पे बहुत आसान तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा जो पैकेट होता है तो मीडियम साइज़ का वो मैं यूज़ कर रही हूँ ज़िप-लॉक बैग का, और ज़िप-लॉक बैग में मैं इसको डाल के तो फिर इसको मैं जो है वो जो मेरा पेंट्री बॉक्स है ना उसमें रख दूँगी। इस तरह से ये होता है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसे हम बहुत लंबे अरसे तक इसे सेव करके रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें रमज़ान में फ़ॉलो करनी है, जो जिसके लिए हमारा टाइम रमज़ान में बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है और इस तरह से ना हम अपने टाइम का बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और वो सारा टाइम हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नमाज में, इबादत में, कुरान पाक की तिलावत करने में। और रमज़ान में हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। हमें रोज़े के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह को हर वक्त याद करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें नेकियां मिलेंगी और यही हमारी आखिरत में काम आनी है। ठीक है, घर के काम बहुत ज़रूरी हैं, वो भी सब चीज़ें साथ साथ देखनी चाहिए, तो बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद आप टाइम को सेव करके अगर आप ये तमाम काम रमज़ान से पहले कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त होगा अल्लाह को याद करने का। तो हर साल अल्लाह ताला हमें नया मौका देता है अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का, तो ये एक हमारे पास एक और मौका है, तो हम इसे ज़रूर अवेल करें। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि ये तमाम काम मैं रमज़ान से पहले ही निपटा लूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो काफ़ी अच्छे से बच जाए और मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत गुजारने के लिए। तो अब कुछ जो शामी मैंने बनाई थी वो भी फ्रीज़ हो गई हुई थी, तो उसको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लिया था। ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। आज की तमाम रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का दिन कैसा लगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा तो अभी एक और काम भी पड़ा, अभी मैं वो करने जा रही हूँ। आपसे इजाज़त लूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।